हेलो स्टूडेंट्स। मेरे लास्ट वीडियो में हमने बेसिक इंटीग्रेशन सीखा था और आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको सिखाने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पे हमको वो वाली चीज पता करनी रहती है जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। अगर आप देखें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेते हैं। 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, dx इक्वल टू dt। अब आप ध्यान से देखिए, 2x dx हमारे पास है और उसका हुआ dt, तो ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हुआ dt अपॉन t। और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और log t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। यहां पर आप देख सकते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, जो यहां पर अवेलेबल है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में log x को t लेंगे। log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/x, dx इक्वल टू dt। dx अपॉन x तो हो गया हमारा dt, और log x को हमने लिया था t, तो ये हो गया t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, t क्यूब बाय 3। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, log x क्यूब बाय 3 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया। अभी कुछ क्वेश्चंस और लेंगे जिससे आपको ये टेक्निक क्लियर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि किसको टी लेना, वो इनिशियल स्टेज पे एकदम से समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ताकि आप पहचानने लगें कि कैसे किसको टी लिया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में अभी हमको एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है। हम एक काम करते हैं, एक्स कॉमन निकालते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। जब हमने डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन निकाला तो हमको x इंटू ब्रेकेट 1 प्लस लॉग एक्स मिला है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जो यहां पर हमको दिख रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 प्लस लॉग एक्स को t लेंगे। 1 का 0 हो गया, लॉग एक्स का हुआ 1/x, dx इक्वल टू dt। देखिए आप, dt अपॉन t, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स है हमारा t। आप देख सकते हैं 1/t का होता है log t, और t का वैल्यू हमने कितना लिया था, 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये हुआ log 1 प्लस लॉग एक्स। तो आंसर हो गया log 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन x साइन कॉस x dx। इस क्वेश्चन में cos x का डिफरेंशिएशन साइन x हमको दिख रहा है, और साइन ऑफ cos x भी है, तो साइन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम cos x को t ले लेते हैं तो चीजें इजी हो सकती है, जो देखते हैं। तो हमने cos x को इक्वल टू t ले लेते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। अब आप देखिए कि साइन x और x dx, सॉरी साइन x और dx, तो साइन x dx हमारे पास है, तो वो dt हो गया, माइनस साइन उधर चला गया, तो हमारे पास हो गया माइनस साइन, cos x को हमने t लिया था, dt। ध्यान से देखिए, साइन x और dx, साइन x और dx मिलके हो गया dt, और माइनस भी है। अब साइन t का इंटीग्रेशन होता है cos t, और
माइनस ऑलरेडी था, साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये हो गया प्लस टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू है cos x प्लस सी, और ये हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन हमने लिया है इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 ब्रैकेट में और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं कि आपको क्वेश्चन देख के अभी ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि t किसको लेना है। आप थोड़ा सा भरोसा रखिए, आप थोड़े समय में वहां तक पहुंच जाएंगे जहां से आप फटाफट ये पता लगा पाएं कि t किसको लेना है। एक चीज तो ये है कि हमें जब इंटीग्रेशन सिंपल फंक्शन कोई मिलता है जिसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन हमको कोई ऐसी चीज मिलती है, ऐसा फंक्शन मिलता है जिसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे हम उसका इंटीग्रेशन कर सकें। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको टी लेके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने अगर टी लिया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x और x का हुआ 1, 1 का हुआ 0 और ये dx और इक्वल टू dt। जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो इधर dx और ये t का हमेशा dt। अब हमारे पास t है। एक काम और भी किया जा सकता है, अगर हम ऐसा कर लें dx इक्वल टू dt अपॉन 2x प्लस 1, और अब ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। जब आप इसको देखते हैं तो आपको लग रहा है कि इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचा हमारे पास 2x प्लस 1 और स्क्वायर रूट, इस पूरे की जगह हमको t रखना है क्योंकि हमने t लिया है, और dx की जगह हमको रखना है dt अपॉन 2x प्लस 1। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 हमारा कैंसिल हो रहा है और हमको मिल रहा है 2 इंटीग्रेशन रूट t dt। एक क्वेश्चन है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन के बाहर क्यों चला जाता है। देखिए, एक साइड जो कांस्टेंट टर्म होती है जो वेरिएबल नहीं है, जैसे यहां पर वेरिएबल x है और हमने t भी लिया है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर ऐसे नहीं जा सकता है। 2 कांस्टेंट था इसलिए हमने 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया है। रूट टी मीन्स t की पावर हाफ, और t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और प्लस सी एज यूजुअल होता ही है। टी की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपॉन के अपॉन में 2 था, ऊपर चला गया तो 4/3, और टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस सी, और ये हमारा हो गया आंसर। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स dx। इस क्वेश्चन को देख के भी एकदम से क्लिक नहीं होता है कि हमें किसको टी लेना है, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। अब इसमें क्या सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें काम कर सकते हैं कि हम रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो रूट एक्स को कॉमन लेके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमने कॉमन लिया रूट एक्स को, अब यहां पर एक्स है, एक्स मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचा रूट एक्स, और रूट एक्स कॉमन लिया था सेकेंड टर्म में से, तो यहां पर बचा हमारा -1 और dx ऑलरेडी है। अब आप देखिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। 2 हो 3 हो, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसकी इतनी चिंता नहीं करना, वो तो एडजस्ट हो जाते हैं। बस मेन चीज है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट एक्स 2 रूट एक्स, दैट इज रूट एक्स, तो वो ही हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, रूट एक्स माइनस 1 को टी ले रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt माइनस 1 का हुआ 0। ओके, अब एक और काम करते हैं कि dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx की वैल्यू हो गई 2 रूट एक्स dt, और अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहां पर, तो dx की वैल्यू हो गई हमारी 2 रूट एक्स dt अपॉन में रूट एक्स को रहने दीजिए, और रूट एक्स माइनस 1 को हमने लिया है t, तो रख देते हैं t। आप देख सकते हैं कि रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो गया, और हमको मिला है 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। मैं इधर ही लिख रहा हूं, देख लीजिए 2
और 1/t का होता है log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 log, और t की वैल्यू है √x-1। एक चीज मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन 2-4 समझाया उसमें नहीं किया था, अभी मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये मॉड लगा लेना ज़्यादा अच्छा होता है। वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का लॉगरिथम डिफाइन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दिस शुड बी पॉजिटिव, दैट्स वाई ये मॉड हमको लगाना रहेगा। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारा हो गया आंसर। वन मोर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप फटाफट पता लगा सकें कि किसको टी लेना है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻ tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। वन कैन इजीली सी कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², जो यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसलिए हम tan इनवर्स x को टी लेंगे। tan इनवर्स x को लिए हमने t, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1/1 + x² dx = dt। आप देख सकते हैं dx/1 + x² अवेलेबल है, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास है dt, तो हमने वैल्यू पुट की e⁻t, dx की वैल्यू dx/1 + x² की वैल्यू हो गई dt, और e⁻tan इनवर्स x को हमने लिया है t, तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन e⁻t। और e⁻t का आप जानते हैं e⁻t, और t की वैल्यू tan इनवर्स x + c, आंसर सो इजी। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x + 4 sin x dx। अब इस क्वेश्चन में हमें t के बारे में सोचना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादातर में जो डिनोमिनेटर रहता है उसको t लेते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर या तो अवेलेबल हो या फिर उसको अरेंज या बनाने की हम कोशिश करते हैं, तो डिनोमिनेटर को t लेते हैं। देखिए 6 cos x + 4 sin x = t लिया, तो cos x का माइनस sin x, तो -6 sin x + 4 cos x dx = dt। ओके, तो dx की वैल्यू होगी dt अपॉन -6 sin x + 4 cos x। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास 2 cos x - 3 sin x अपॉन, इसकी जगह तो पूरा t लिख देते क्योंकि t लिया है हमने, और ये है dt अपॉन -6 sin x + 4 cos x। आप देख सकते हैं कि हम नीचे से डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं 1/2 2 cos x - 3 sin x अपॉन t ऑलरेडी था, ये dt है, और 2 कॉमन लेने से क्या हुआ 2 cos x - 3 sin x। अब आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर दिया है इन दोनों को, तो क्या बचा 1/t dt, और 1/t का होता है log, तो 1/2 log t, t की वैल्यू रख देते हैं 1/2 log, और t की वैल्यू है 6 cos x + 4 sin x + c, ये हमारा हो गया आंसर। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/cos² x (1 - tan x होल²। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। यहां पर sec² है क्या? हाँ, 1/cos को हम sec लिख सकते हैं, तो वो लिखते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं sec² x dx अपॉन 1 - tan x का होल²। अब 1 - tan x को t लेते हैं, 1 - tan x को हमने t लिया, 1 का हुआ 0 और tan x का हुआ sec² x dx =
डी डी, ये माइनस है, माइनस रहने दीजिए। इससे हमको मिला, अब आप देखिए कि सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, डी टी ये माइनस था इसलिए ये माइनस अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस टेन एक्स को हमने टी लिया है, टी स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर -2 डी टी, और टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर -2 + 1 दैट इज -1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 1/t, और 1/t टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू है 1 माइनस 10x + c, और ये हमारा हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। इस क्वेश्चन में फर्स्ट इंस्पेक्शन में तो हमको कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलती है जिसको टी ले लिया जाए तो जिससे इसका डिफरेंशिएशन इजीली हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, और सिंप्लीफाई में 10x को sin x अपॉन cos x लिखते हैं, 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x dx। अब आप देखिए कि जो अपॉन के अपॉन में था उसका एलसीएम लिया है 1/cos x माइनस sin x अपॉन cos x dx। अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन cos x ऊपर चला गया dx अपॉन cos x माइनस sin x। अभी भी कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है जिससे हम उसको t में कन्वर्ट कर लें, t ले लें, तो इसमें एक टेक्निक यूज करनी है हमको, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है, 1/2 2 से डिवाइड किया, 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज करना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन। अब 2 cos x को मैं लिख रहा हूं cos x प्लस sin x, और cos x माइनस sin x, और अपॉन में है cos x माइनस sin x dx। 1/2 दो टर्म के अपॉन में दो टर्म लिखते हैं, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, और प्लस इंटीग्रेशन 1/2 ऑलरेडी है cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब आप देख सकते हैं कि ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रही है, और इस टर्म को अगर हम t ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन वहां पर अवेलेबल है, तो इसलिए हम इस टर्म को t ले रहे हैं, cos x माइनस sin x इक्वल टू t। दिस विल इंप्लाई cos x का हुआ माइनस sin x, और sin x का हुआ cos x dx इक्वल टू dt। dx है यहाँ पर भी, तो अब आप देखिए कि ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे sin x, इसको मैं एक काम और कर देता हूँ कि dx इज इक्वल टू dt अपॉन, माइनस कॉमन निकाल लिया तो sin x प्लस cos x, 1/2 इंटीग्रेशन, ये पूरी टर्म dt में चली गई, dt माइनस dt अपॉन t प्लस 1/2, ये कैंसिल हो गया था, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन हुआ log t प्लस 1/2, यहां पर 1 dx है, 1 का इंटीग्रेशन x। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
-1/2 log, और t की वैल्यू क्या थी हमारी, t की वैल्यू थी हमारी cos x माइनस sin x प्लस 1/2 x प्लस c। आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो हो सकता है कि टी लेके सॉल्व करने वाले सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चंस आप सारे एक ही क्वेश्चन की हेल्प से सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन tan इनवर्स x होता तो कुछ बात होती, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स की पावर x टू द पावर 4 है। तो हम क्या करते हैं कि x की पावर 4 को t लेते हैं और प्रोसीड करते हैं। देखिए, पुट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। इससे हुआ 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, या फिर आप लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt अपॉन 4x क्यूब। अब ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x क्यूब भी हमारे पास अवेलेबल है, और अब वो वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन x क्यूब साइन tan इनवर्स, और x क्यूब x टू द पावर 4 की जगह हमने t लिया है, अपॉन में 1 प्लस, और x टू द पावर 8, तो x टू द पावर 8 कैन बी रिटन एज x टू द पावर 4 स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर। अब dx की जगह लिख देते हैं dt अपॉन 4x क्यूब। तो ये x क्यूब से ये x क्यूब कैंसिल हुए, और हमारा क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया है साइन ऑफ tan इनवर्स t dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर और 1/4। शायद अब आप सोच पा रहे होंगे कि अब हम क्या करें। अभी हमने x से कन्वर्ट करके t तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब हमारा जो अगला वर्क है वो है साइन x, लेकिन साइन x नहीं है, यहाँ पे tan इनवर्स t है। तो हम tan इनवर्स t को u ले लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। पुट tan इनवर्स t इज इक्वल टू u, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू du। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन साइन u और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर का हो गया है du, तो ये du, और इसका इंटीग्रेशन -1/4 कॉस u, क्योंकि साइन का होता है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ये हो गया। अब हमको वैल्यू पुट करनी है -1/4 कॉस u, u हमने क्या लिया था, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t इज इक्वल टू 1/4 कॉस tan इनवर्स, और t क्या चीज थी, t थी हमारा x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 और प्लस c कांस्टेंट, और ये हमारा हो गया आंसर।